दलित अत्याचार बंद करो। आश्वासन दे दे सब लोगों को। दलित अत्याचार बंद करो। दलित अत्याचार बंद करो। योगी मोदी होश में आओ। क्या है मामला? देखिए, ये आपके संज्ञान में है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी बाबा आए हैं दोबारा, उत्तर प्रदेश में दलितों पे, ओबीसी पे, आदिवासियों पे अत्याचार बढ़े हैं। जो सरकार के संरक्षित गुंडे हैं उनके द्वारा अत्याचार बढ़े हैं। बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, दलितों का उत्पीड़न बढ़ा है, कहीं घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। और रामजी लाल सुमन जो हमारे सांसद हैं, करणी सेना द्वारा उन पर हमला, उनके आवास में 27 अप्रैल को बुलंदशहर आ रहे थे, दमाना पे उनके काफिले पे हमला हुआ, कई गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई, वो कई लोग ज्यादा जख्मी हुए हैं और गंभीर रूप से आई है। उसी के संदर्भ में आज का ये ज्ञापन था महामहिम राष्ट्रपति महोदया को। और आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस लड़ाई को समाजवादी पार्टी एक अरसे से लड़ रहे थे, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी लोकसभा में यूपीए की सरकार थी, समाजवादियों की मांग रही कि जातीय जनगणना कराई जाए। ये कल जो फैसला केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने कहा है कि जातिगत जनगणना होगी, ये समाजवादियों के दबाव में फैसला लिया गया है। और ये समाजवादियों की जीत है कि जिस समाजवादी पार्टी और जो समाजवादी मांग कर रहे थे कि जातिगत जनगणना कराई जाए, उसमें सरकार झुकी है। और इसलिए झुकी है कि उन्हें मालूम हो गया कि पीडीए की ताकत बहुत ज्यादा है और 2027 में वो रोक नहीं पा रहे हैं। तो आज का ये धरना, इसके दो मैसेज हैं कि बाबा साहब के संविधान से जो छेड़छाड़ की जा रही है, वो छेड़छाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाबा साहब की प्रतिमाओं को खंडित किया जा रहा, बाबा साहब के संविधान के साथ जो भी छेड़छाड़ है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दलितों के अपमान और दलितों का उत्पीड़न समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जहां जहां उत्पीड़न दलितों का होगा, ओबीसी का होगा, समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा रहेगा और बाबा साहब के संविधान को बचाएंगे, देश भी बचाएंगे, पीडीए को बचाएंगे और दलितों की सुरक्षा और उनकी हिफाजत समाजवादी पार्टी करेगी। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक मीटिंग की गई है और उसमें आज ज्ञापन दिया जाए, क्या मामला है? देखिए, बड़ी दुख की बात है। स्वाधीनता के 76 सालों के बाद भी भारत जैसे महान देश, जहां इतने सारे स्वाधीनता संग्रामियों ने अपना खून बहा दिया, उस देश में, उस देश की मिट्टी में, जिस लोकतंत्र के लिए हमने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ ली, अंग्रेजों से, मुगलों से इतनी बड़ी लड़ाई लड़ ली, हमें आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा के राज्य में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और ये लोकतंत्र की हत्या कोई और नहीं, भाजपा के सरकार कर रही है, इनके मुख्यमंत्री कर रहे हैं प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, और इनके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के द्वारा किया जा रहा है। हमारे सुनेरा गांव में, बुलंदशहर जिले में जो दलित महिला की हत्या हुई थी, उसके प्रतिवाद में संवेदना व्यक्त करने के लिए और घटना की जानकारी लेने के लिए सपा के प्रतिनिधि मंडल की तरफ से सपा के दलित सांसद रामजी लाल सुमन जी उनके घर पहुंचने वाले थे संवेदना व्यक्त करने के लिए, जो कि लोकतंत्र के दायरे में वो आ रहे थे। इस देश के नागरिक होने के नाते, भारत के सम्मान्य सांसद होने के नाते उनका अधिकार था उस परिवार से मिलने के लिए। पर भाजपा के सरकार ने पुलिस प्रशासन को अपने अधीन में करते हुए उन पर कातिलाना हमला, टायरों से हमला करवाया गया, उनके प्राणों की धमकी दी गई, उनको जान से मारने की वहां पे उद्यम किया गया। तो उसके विरोध में आज हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे, अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी बुलंदशहर से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे रहे हैं जिला कलेक्ट्रेट के माध्यम से। सुनेरा में आपके समाजवादी पार्टी के सांसद जी की गाड़ी को रोका गया है, उसके विषय में क्या रहा है और क्यों रोका गया? ये रामजी लाल सुमन जी उस दिन आ रहे थे, ये ठाकुर समाज के लोगों ने रामजी लाल सुमन जी पे हमला करा और टैरों की बरसात करी। और ये दलित समाज पर आए दिन अत्याचार हो रहे, और जैसे रामजी लाल सुमन जी के काफिले पे हमला हुआ, उसके बाद में शाम को ही दलित समाज के 3 बच्चों के साथ ठाकुर समाज के लोगों ने ही जय भीम बोलने के चक्कर में उल्टा केस कर दिया, उन पर झूठा केस लगाया है। आए दिन दलित समाज पर अत्याचार हो रहा है, इसी वजह से आज सभी लोग कलेक्टर में ज्ञापन दे रहे हैं। ठीक। समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन सौंपा, किस मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा? राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश के हर जनपद पर
दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में आज जिलों पर धरना प्रदर्शन हमारे जिला अध्यक्ष मकनूरी के नेतृत्व में धरना दिया गया है, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर ऐसा हो गया जो है बाढ़ सी आ गई है। पिछड़े दलित शोषित वंचितों कि भाई इतने अत्याचार हो रहे हैं, तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं, उसके साथ समाजवादी खड़ी हुई है और माननीय सांसद श्री रामविलास सुमन के ऊपर जो घटना हुई है उसकी सुरक्षा की मांग करते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में जो पीढ़ी है उसको मजबूत करना, संविधान को बचाना है, ये समाजवादी का नारा है। बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों को समाप्त करना चाहती है सरकार। बाबा साहब के दिए हुए तमाम ऐसे व्यवस्थाएं जो ये कमजोर करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं हमारी सरकार और हमारी समाजवादी पार्टी की ये मांग है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जब दलितों के ऊपर शोषित वंचित पिछड़े अगड़े पर अत्याचार होगा, समाजवादी उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी और हमेशा नेताजी की और हमारी समाजवादी पार्टी की मांग रही है कि जनगणना, उसी के दबाव में आकर सरकार झुकी है और जनगणना होगी। 85 और 15 का जो है लड़ाई रहेगी अब हिंदुस्तान के अंदर।